का होया खड़ोसी। तो वोट तो दिया इमरान खान के मुंह को, अब इमरान खान को चाहिए ना कि ऐसे लोग नाम आगे लेके आए। तो इसलिए किसी ने मलिक साहब को प्यार किया है, ज़्यादा इमरान खान को प्यार किया है, तरीके साहब को प्यार किया है। डम एरिया की बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट सुबह शाम उसे साफ करती है वासा वाले। काम तो नहीं हुआ है, यहाँ पानी बहुत आता है। काम शाम तक नहीं रहे थे, मगर जो इमरान खान थे कुछ नहीं कोई नहीं किया उसने काम, इधर बातों के अलावा कुछ भी नहीं किया। पहले से काफ़ी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यूसी 220 में और वफाकी कॉलोनी का इलाका है ये। और शब्बीर गुजर यहाँ से जीते हैं, ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं और MP हैं यहाँ इस इलाके के। और इलेक्शन जीतने से पहले उन्होंने वादे बड़े किए थे कि मैं काम करवाऊँगा, और काम भी आपके सामने साथ विंडो में फोटो चल रही है, आप अगर देख रहे हो। तो यहाँ पे अवाम से बात करते हैं जिन्होंने इलेक्शन जिताया, उनको ज़िमनी इलेक्शन जिताया, कि अब अवाम की उनके साथ कितनी उम्मीदें वाबस्ते हैं। अवाम से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बस खत करवाने आया हुआ था। हद करवाने हैं? इस इलाके के रिहायशी हैं आप? जी जी, मैं इधर का रहायशी हूँ। किसको वोट दिया था? ये शबीर गुजर को। शब्बीर गुजर क्या सोच के वोट दिया था? बस तब्दीली के नाम पे वोट दिया हमने तो। तब्दीली तो पहले आ चुकी है ऑलरेडी। हाँ जी, बस कोशिश यही है कि अब दोबारा जो आए वो भी अच्छे ही आए, लोग जैसे पहले अच्छे आए हैं, PTI के अच्छे लोग आए थे। अच्छा, शब्बीर गुजर से पहले कौन था यहाँ पे? शबीर गुजर नज़ीर चौहान थे। अच्छा, नज़ीर चौहान ने कितना काम कराया इस इलाके में? वफाकी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। वो भी ओनर्स, हमें तो कोई काम नजर नहीं आया उनका, और अगर काम नजर आता तो आप लोग भी देख सकते थे। अभी यहाँ पे बारिशें हो जाए तो ये पूरा इलाका। आपने वोट उनको दिया, शब्बीर गुजर को दिया, कितनी उम्मीद है आपको जो अच्छा काम होगा? हमने असल में वोट दिया इमरान खान को, हमें नहीं शब्बीर गुजर को नहीं दिया आपने वोट? नहीं, हमने इमरान खान को नजर रख के ये उसको वोट दिया। हाँ, हमें पता है हमारा जो लीडर है वो आगे जो बंदे लेकर आएगा वो अच्छे ही बंदे लाएगा, तो हमने तो वोट दिया इमरान खान। आपने देखे, आप यहाँ के रहायशी है ना, जी, जी, ये हाँ। बैकग्राउंड देखा आपने कितना जी, गंदगी जी, भरा हुआ है, जी, जी, उसके बावजूद भी आपने वोट ये दिया। अभी से नहीं है, ये पिछले 20-25 साल से ऐसे ही है। फिर काम क्यों नहीं होता? फिर थोड़ा आगे आ जाए। जो भी हुकूमत आती है हम यही उससे उम्मीद लगाते हैं कि ये काम करवाएगी, लेकिन ऐसे ही होता है। लेकिन अब इमरान खान को मौका देने का मकसद भी यही था कि जो 30 साल से जो हुक्मरान लगे हुए थे। आपका कहने का मकसद है कि आपने इमरान खान को वोट दिया, शब्बीर गुजर को वोट नहीं दिया? नहीं, जानते भी नहीं हम शबीर गुजर को, वो तो ये देख लें जी, यहाँ के रिहायशी हैं और शब्बीर गुजर को जानते भी नहीं है। इमरान खान को हमने वोट दिया है और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? आपसे बात कर। जी बताएं। किसको वोट दिया था आपने? हमने नून लीग को। नून लीग को। इसी इलाके के रिहायशी हैं आप? जी इस इलाके के रहे। इलाके का सूरत हाल देखिए, क्या सूरत हाल है? हाँ, काफ़ी देर से ऐसे ही है। फिर वोट क्यों दे रहे थे आप? पहले तो काम काफ़ी हो गए थे, इधर करवाए भी हैं लोगों ने। नज़ीर चौहान साहब जब अपने PTI में थे, पहले PTI में थे ना, उन्होंने काफ़ी काम करवाए थे इधर। ठीक है, कितने काम करवाए? काफ़ी सड़कें वगैरह हमारी बनवाई हैं, कौन सी सड़कें बनवाई हैं? हमारी गली में। अच्छा, और बकाया तो वैसे को ऐसे ही है। तो फिर भी आपने वोट दे दिया उनको? वोट तो दे दिया, फिर वोट तो देना ही होता है ना, ज़ाया तो नहीं करना ना। आप कौन है पता है? इस हल्के में कौन है पता है आपको इस चीज का? वो अपना शबीर अहमद गुजर। हाँ, अब आपने उसको ही वोट दिया था अभी भी इलेक्शन? नहीं, हमने उसको डाला PML को। PML को। वो तो हार गई बेचारी। हाँ, वो हार गए थे। अब हम इस यहाँ का काम कौन करवाएगा? अब इंशाल्लाह ताला जो हम MP बना वही करवाएगा ना। फिर अब यही बनना है शबीर गुजर। तो आप तो नून लीग के हुए फिर। लेकिन काम तो इन्होंने करवाना ना, जिसकी ये तो ज्यादती है ना। फिर आपने वोट उनको दिए, काम ये करवाएं। तो काम तो इन्होंने करवाना ही करवाना होगा ना, जो जीता उसने तो करवाना ही है। और भी अंकल यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप एक मिनट, आपसे भी बात करते हैं। अंकल जी, आप क्या कहेंगे? शबीर ये अभी बिजी हैं, जा रहे हैं अभी, और उनसे बात करते हैं। आप इधर साइड पे आ जाए जरा, पीछे ट्रैफिक जैम ना हो। ये इलाका वफाकी कॉलोनी, यहाँ पे रहते हैं आप? वफाकी कॉलोनी का ये एरिया, आप इधर रहशी हैं यहाँ के। आप कितने काम हुए हैं? काम तो सारे देखे, मेरी बात सुने, इमरान खान ने खुद आके तो काम नहीं करवाने। ये जो मियां महमूद रशीद पहले था, ये शबीर गुजर से पहले, और शफकत महमूद, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपने फिर भी वोट दे दिया उनको? तो वोट तो दिया इमरान खान के मुंह को, अब इमरान खान को चाहिए ना कि ऐसे लोग नाम आगे लेके आए जो अपना करप्शन। अभी मेरी बात हुई है, मैं डेरे में बैठा हुआ था, ये उनकी डेरा है ना, PTI की डेरा है ये, सारे काम सबका। वो ये कह रहे हैं कि हमने सारे काम करवाया, सीवरेज का निजाम ठीक करवाया। पीछे बैकग्राउंड पे एक ग्राउंड था, वहाँ पे गंदगी पड़ी हुई थी, वो कूड़ा करकट उठाया। इधर जब बारिश होती है, आप जरा इधर आए ना, आपको पता चलेगा इन्होंने काम करवाया कि नहीं करवाया। इनके डेरे के सामने छप्पड़ बना होता है, इनके डेरे के सामने यहाँ पे छप्पड़ बना होता है, गुजरा नहीं जाता। कभी बारिश हुई तो आप कभी विजिट करें ना। अभी कहते हैं जी हमने 2 माह करवाया, सर कोई काम नहीं करवाया, झूठ बोलते हैं। इन्होंने पैसा खाना होता है इसलिए झूठ बोलते हैं।
अच्छा ये देख लें जी, वोट भी पीटीआई को दिया है। अभी ये खुद कह रहे हैं कि ये वफाकी कॉलोनी का ये इलाका है, कोई काम नहीं हुआ, कोई सीवरेज का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद हनीफ सिंधु साहब। उनसे बात करते हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ था, ज़िमनी इलेक्शन, और इन्होंने जीता, और पहले क्या काम थे हल्के में, क्या सूरत हाल थी, अब की क्या सूरत हाल इलेक्शन जीतने के बाद। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, बिल्कुल खरीद ठीक ठाक। सर हल्के के बारे में क्या कहेंगे? पहले क्या सूरत हाल थी हल्कों की, और अब क्या सूरत हाल है? काम वगैरह हुए कि नहीं? पहले की तरह ही है, बस वोट ले लिया, इलेक्शन जीत लिया, उसके बाद अल्लाह हाफिज़? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारे काम काफ़ी स्कीमें हमारी जो पास होने गई हुई हैं, कुछ स्टार्ट, ये सतोकतला में काम स्टार्ट है, स्कूल बन रहा है, ये अभी शादेवाल में भी स्कूल तैयार हो गया तकरीबन, इसका थोड़ा बहुत काम रह गया है। तो ऐसे काम तो हमारे सरकारी के प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल है, ठीक है। गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल है, उसमें मेरा 8-10 कमरे और नए बने हैं, वो मुकम्मल होने को सिर्फ हफ्ता 10 दिन लगेंगे। तो सर ये जो हल्का आपका दूसरा है, ये वफाकी कॉलोनी वाला, उसमें आपने कितना काम करा? मैंने अभी देखा है वहाँ पे गलियाँ का बुरा हाल है वहाँ पे। तो पहले यही सूरत हाल थी, अब इलेक्शन जीत गए, अभी यही सूरत हाल, तो फिर आवाम बेचारी कहाँ पे जाएगी, किसके पास जाएगी? आप लोग ही होते हैं जो सारा कुछ करते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे तो फिर कहाँ जाए आवाम, किसका दरवाजा खड़काए? नहीं, वो जो हल्का था ना, वो नज़ीर चौहान का था पहले, उसका कोई काम नहीं हुआ। अब शबीर गुज्जर का हल्का है, शबीर गुज्जर दिन रात काम कर रहा है, वो अभी उनकी स्कीमें भी काफ़ी तैयार हैं, जा रही हैं सारी। मसलन कौन सी स्कीम तैयार है अभी? स्कीम सड़कों की, जो गलियां, सीवरेज, यही मसले होते हैं ज़्यादा, वो सारी स्कीमें उसने तैयार की हुई हैं, वो बड़ा एक्टिव लड़का है। हाँ जी। आप लोगों को जो हल्का है, वैलेंशिया टाउन बताया आपने, हल्का आप लोग, हाँ 170 पीपी 170, तो वहाँ पे कितना काम करा है अभी तक? वो तो स्कीम है, उसमें तो इतना काम की जरूरत नहीं होती, उसमें हमारा वहाँ पे आवाम नहीं रहती, वहाँ पे काम की जरूरत नहीं होती? वो सोसाइटी का काम है ना, उसमें ये एमपी एमएनए का इतना रोल। सोसाइटी से हट के मैं कह रहा हूँ, सोसाइटी पे जाहिर सी बात है, वो तो प्राइवेट सोसाइटी है ना, उसमें हट के बाहर की बात कर रहा हूँ। हट के आगे नाज टाउन एक छोटी स्कीम, उसमें काफी रोड सारी मलक राम साहब ने बनवाई है। ठीक है। और आगे भी जो यानी कि काम हसादों की में स्कूल बना है, अभी पिछले दिनों इफ्तिताह हुआ है, यानी कि काफी काम इधर तो हमारा हुआ है। अपना सादों की में सीवरेज, गलियां सब पकी हुई हैं। अब आवाम का रिस्पांस कैसा आ रहा है आपको? वाम का रिस्पांस तो ऐसा आ रहा है कि काम करेंगे तो रिस्पांस आएगा, वरना रिस्पांस नहीं आता। काम का रिस्पांस, जो ये इलेक्शन हमने देखा ना ज़िमनी, इसमें जो रिस्पांस देखा ना, उससे हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। यानी कि लोगों ने ऐसे वोट दिया है ना हमें, इमरान खान को। सर इमरान खान को दिया है या मलिक साहब को दिया है, किसको दिया है, दोनों में से किसको दिया है? मलिक साहब की एक अपनी वर्थ है, पार्टी जो है वो तो इमरान खान ही है ना जी। पार्टी बैग पे तो हमारे इमरान खान ही है, तो इसलिए किसी ने मलिक साहब को प्यार किया है ज़्यादा, इमरान खान को प्यार किया है, तहरीक इंसाफ को प्यार किया है। मेरे साथ एडवोकेट वकास साहब मेरे साथ मौजूद हैं और पीटीआई के रहनुमा हैं। आज इनके हल्के में आए हैं और ज़िमनी इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल, इनसे बात करते हैं। वकास भाई, क्या सूरत हाल है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से? जब पहले भी इतने काम हो रहे थे, तो अभी मैंने बाहर देखा गलियाँ टूटी हुई हैं अभी भी, तो इलेक्शन जीतने के बाद ये सूरत हाल, आगे क्या सीन होगा? नहीं जी, 2018 में भी यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। इस हल्के में रिकॉर्ड तरक्की याफ्ता काम 2018 से लेके आज के दिन तक हुए हैं, जो कि पीटीआई ने करवाए हैं। अगर आप ये इलाका देखें पीपी 167, तो ये एक लो लाइन एरिया है। इसमें जो सीवरेज लाइन है वो तकरीबन 40 साल पुरानी थी। ये ग्रीन टाउन वाली तरफ, टाउनशिप वाली तरफ, उन यूसीज़ में 235 240 वाली तरफ उनको चेंज किया गया टोटली। फिर यहाँ पे साफ़ पानी के बहुत मसाइल थे, उनको हल किया गया। और अभी रिसेंटली दोबारा इलेक्शन हुआ है, क्योंकि हमारी जमात के जो एमपीए थे वो उन फ्लोर क्रॉस कर गए थे, तो नए इलेक्शन हुए हैं। शबीर भाई उसमें इलेक्शन विन किया उन्होंने। तो जिस दिन से वो इलेक्शन जीते हैं, उस दिन से लेके आज के दिन तक वो मेरे ख्याल से चैन से नहीं बैठे। नहीं सर, वो मैं वकास भी वही मैं अभी देख रहा था, पीछे से मैं आ रहा था अभी, मैंने कैमरा मैन को कहा ये फुटेज बनाया जरा इसकी, इतनी गली का बुरा हाल है, पानी खड़ा हुआ है। तो शबीर साहब ने क्या किया अभी? भाईजान, अब आप एक सड़क पे जाके खड़े हो जाएं, स्पेसिफिक कोई भी देख लें जो खस्ता हाल है, तो उसको देख के जाके कहेंगे उससे कारकर्दगी आप एवेल्युएट कर सकते हैं, तो वो बात गलत है। आप ओवरऑल देखें, जब से मेरे ख्याल से शबीर भाई ने हलफ उठाया, उस दिन से लेके आज तक मेरे ख्याल से कम वेश वो 5 से 6 इफ्तिताह कर चुके हैं सीवरेज लाइन के। कहाँ के किया? आप यूसी 221 में चले जाएं, वहाँ पे उन्होंने फिरोजिया वाला गाँव है उसके अंदर किया। फिर यूसी 240 में चले जाएं, उन्होंने आते साथ, क्योंकि अभी मानसून सीजन चल रहा था, तो वासा के काफ़ी मसाइल थे सीवरेज लाइन के, तो उन्होंने प्रायोरिटी बेस के ऊपर सीवरेज लाइन के मसाइल को हल करने की कोशिश की है। और इसके बाद सेनेटर एजाज अहमद चौधरी साहब ने मुख्तलिफ स्कीमों को मंजूर करवाया, जिसमें वो मुख्तलिफ हल्के की सड़कों का काम करवाएंगे। फिर डिसेंट्रलाइजेशन करवाई गई है वासा से, तो काम बड़ी ज़ोर शोर से, बड़ी स्पीड से जा रही है। ये आपका डेरा है, ये बैक साइड देख लें अपनी,
नज़र आ जाएगा क्या सीन है वहाँ, क्या सूरत हाल है। ये देखो आप इतनी गंदगी पड़ी हुई है वहाँ पे, ये थोड़ी सी बाहर जाएंगे आपको नज़र आ जाएगा, आपने शायद देखा भी होगा। मेरी आप बात एक सुने कि इसमें हमारा एज कम्युनिटी भी कसूर है कि गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ तो डिप्लॉय किए हुए हैं वासा ने अपने, अब वो सफाई भी रोज़ करते हैं। अब हम जब घर से निकलते हैं वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सफाई करके चले जाते हैं। जो बंदा सुबह उठता है वो अपने घर से अपना बैग पकड़ता है, सफाई वो एक मसलन एक घर है, उसके बाद कूड़ा पड़ा हुआ है वो उठा के ले जाते, ठीक, वो सफाई हो गई, ओके। ये पूरा मैदान लगा हुआ बाहर, ग्राउंड बना हुआ, जैसे क्रिकेट का ग्राउंड होता है ना, वो ग्राउंड लगा हुआ पूरा कूड़े का। मैदान बिल्कुल लगे होते हैं, पर मैदान रोज़ वासा वाले वेस्ट मैनेजमेंट वाले साफ़ भी करते हैं। अब रोज़मर्रा हमारी नफ्सियात में भी है कि हम उठाएंगे और हम जो खाली जगह देखेंगे उसको फेंक देंगे, ये नहीं सोचेंगे वो जगह भी किसी की है, उस बेचारे ने भी साफ़ रखनी है। ये मनहसल कौम हमारे अंदर ये चीज़ पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से जिस आप डंप एरिया की बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट सुबह शाम उसे साफ़ करती है वासा वाले, पर वो क्योंकि उसका क्या कहते हैं प्रेशर इतना ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि लोकेलिटी इतनी ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा, आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो उतना ही उससे ज़्यादा मकदार में गंद दोबारा उस जगह पे लोग फेंक देते हैं। हालांकि लोगों को खुद सोचना चाहिए कि ये उनकी अपनी गुजरगाह है, अगर वो साफ़ नहीं होगी तो आप जिस गुजरगाह से सुबह उठ के जाते हैं अपने काम पे, तो जब आप जा रहे हैं तो अगर वो आपको गंदगी सी दिखाई देगी तो शायद इंसानी तौर पे भी आप पे उसका अच्छा ज़हन पे इम्पेक्ट नहीं जाता। तो ये हमें एज़ कौम भी सोचना चाहिए कि जो कूड़ा है वो घर के बाहर रख दें ताकि वासा वाले आग उठा के ले जाए। हम एक जगह लेते हैं उसके ऊपर फेंक देते तो वो कूड़ादान बन जाता है। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये दुकानदार हैं और यहाँ के रिहायशी हैं, इनसे बात करते हैं। ये उन्होंने वोट भी दिए हैं उनको, और शबीर गुजर साहब को, तो इनसे बात करें, ये अच्छा बताएंगे उनके बारे में, नेगेटिव बताएंगे या पॉजिटिव बताएंगे, उनकी अपनी राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसको वोट दिया? इमरान खान को। इमरान खान को वोट दिया था। इलाके में कुछ काम हुआ? काम तो नहीं हुआ, यहाँ पानी बहुत आता है, बारिश नहीं, ये तो अभी देख रहे हैं ना, ये पक्की सड़कें बनी हुई हैं, अच्छी खासी सड़कें हैं। यहाँ पे बारिश होती है इतना पानी कम से कम खड़ा हो जाता है। ये काम नहीं हुआ? नहीं, काम यहाँ पे नहीं हुआ इतना। उसके बावजूद भी आपने वोट इनको दे दिया? वोट तो फर्ज है हमारा देना, वैसे अवाम के लिए, मतलब मुल्क के लिए, ठीक है, इसलिए देना तो। ये जी नाज़रीन देख लें, अभी हमारे जो रहनुमाओं से बात हुई है, तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा थे, और हनीफ साहब से बात हुई, वकास साहब से बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि जी हमने बड़े काम करवाए इलाके में, सीवरेज का सिस्टम ठीक करवाया। अभी मैं वहाँ से गुजर रहा था तो एक गली थी, पूरा टूट का शिकार थी वो, उसकी हमने फोटो भी बनाई, वो भी विंडो में चल रही होगी। यहाँ पे और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं और उससे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, शबीर गुजर से मुतमिन हैं आप? शबीर मुतमिन किस तरह ये भी काम शाम तक नहीं हुए थे, ये तो 2-4 साल पहले तो काम हुई और कोई नए काम नहीं हुए। नया काम अभी कोई भी नहीं हुआ, जो पहले के काम हो वही काम हुए, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ? अभी काम कोई नहीं है। क्या उम्मीदें रखते हैं इनके ऊपर आप? मेहनत क्या रखनी है, ऐसे तो कहने हैं अभी बेहतर हालात हों, लेकिन बेहतर हालात कोई चांस नहीं है। ये जी आवाम बड़ी नाराज, चांस कोई नहीं है, कोई चांस नहीं है। नहीं, बेहतर होने के कोई चांस नहीं है। ये देख लें जी, बेहतर होने के कोई चांस नहीं है, और वोट भी दे रहे हैं, ऊपर से ये भी कहते हैं जी बेहतर होने के कोई चांस नहीं है। यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी क्या राय रखते हैं। शबीर गुजर से आप मुतमिन नहीं है, वोट दिया उनको आपने? असली तौर पे तो मैं शबीर गुजर से खुश हूँ। अच्छा, वो कैसे जी, काम करवाए उन्होंने? नहीं, उनकी शख्सियत इस तरह की, उनसे मैं खुश हूँ, ठीक है। मगर जो इमरान खान थे हम खुश नहीं है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इसकी हुकूमत तकरीबन 4 साल पीछे इसने गुजारी है और इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिस जो हक था उसका करने का अदा उसने वो किया, ठीक हो गया। डॉलर उसकी वजह से ऊपर चला गया, 110 रुपये पे नून लीग की हुकूमत में डॉलर था, ये 179 पे लेके चला गया, ठीक है, जिसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और जब इसकी हुकूमत चली गई दोबारा, और ये बजाय कि अपना खुद बोलने के कि मेरा कसूर है, इसने अगले हुकूमत पर डाल दिया। और जब नून लीग, मैं वफाकी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, वो ठीक है, वो ठीक है, जो खान ने किया ठीक है, वो हर हुकूमत करती है ऐसा, वो ऐसी कोई चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जो भी सारी हुकूमत ऐसे करते हैं। मैं वफाकी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। मैं अपने हल्के की बात तो करूँगा मगर ओवरऑल भी बात करूँगा ना मैं, ठीक है। हमें बुनियादी जो हमारी सहूलतें हैं वो हमें नहीं दी गई इमरान खान की हुकूमत में। हमारी महल्ले में हमें बेसिक चीज़ें, हमारी जो सहूलियत हमें नहीं मिली, हमें एजुकेशन नहीं मिली, हमें सेहत नहीं मिली। और एंड में जाके जब इसको पता था मैंने बेड़ा गर्क कर दिया, उस वक्त इसने सेहत कार्ड निकाल दिया, उससे पीछे से कुछ नहीं किया। इसने कहा 1 लाख नौकरी मैं दूंगा अपने, वो कोई नहीं दी। 1 करोड़ मकान दूंगा, वो उसने कोई नहीं दिया, ठीक है। गरीब है, वो नीचे से नीचे चला, ठीक है। उसके बावजूद आपको सब कुछ पता है,
इमरान खान ने ये कर दिया। अब शबीर गुजर भी तो उन्हीं के बंदा है ना। उनके बेशक बंदे हैं, उनसे पर्सनली तौर पे मैं खुश हूँ बस। ठीक है, वो बंदे अच्छे हैं, गुड बंदा है, गुज्जर साहब है, अच्छे बंदे हैं। मगर नाज़रीन ये आपने भाई की बात सुनी, यहाँ के रिहायशी हैं और ये दुकानदार हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं काफ़ी अरसे से। ये कहते हैं जी शबीर गुज्जर से मैं पर्सनली तौर पर मैं उससे खुश हूँ, मगर काम यहाँ पे नहीं हो रहा। और लोगों से भी बात करते हैं कि वो शबीर गुज्जर को कितना चाहते हैं, उसके नाराज़ हैं, खुश हैं, क्या उनका सीन है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोग और भी हैं, तो आइए मेरे साथ बात करने की कोशिश करते हैं। तो कैमरा मैन मेरे साथ साथ अगर आए, दिखाए, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं इधर कि शबीर गुजर को वोट दिया तो शबीर गुजर की कारकर्दगी क्या है, अभी बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। किसको वोट दिया? वोट किसको दिया? हमने इमरान खान को दिया था। इमरान खान को वोट देते हैं। अब यहाँ पे कोई काम वगैरह हुए वफाकी कॉलोनी में? कोई नहीं हुआ अभी तक। क्यों? पानी नहीं निकलता इधर से। बाकी सड़क मुझे नजर आ रही खड़ा है। हो जाता, जब बारिश पड़ती पानी खड़ा हो जाता, जाता ही नहीं किधर पानी। ये देख लें जी, लोग नाराज ही नजर आ रहे हैं। और शबीर गुजर ने तो वादे किए थे वफाकी कॉलोनी के मैं काम करवाऊंगा, कोई नहीं किया उसने काम इधर। ये देखो पानी इधर बारिश पड़ेगा। इतने काम तो किए, पीछे पीछे रोड बना हुआ है, पीछे सारा कुछ। किधर बना? तुम बोलता नहीं बनाया, हमने बोला नहीं बनाया। तुम बोलता सर आप यहाँ के रिहायशी हैं, जी जी। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब ने जितने वादे किए थे वो सब, उनमें से एक भी उन्होंने वादे पे अमल नहीं किया। और आप हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर 4-4 फुट पानी खड़ा होता है जब बारिश होती है तो, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, और सिर्फ बातों के अलावा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सर इसके बावजूद ही आप लोगों ने वोट दिया, बातें आप कह रहे हैं ना, बातें हैं, फिर वोट नहीं देना था ना। फिर आप वोट इस वजह से देते हैं कि लोगों को एक उम्मीद होती है कि बाकी पार्टियों ने नहीं किया तो ये चूँकि नए आए हैं तो ये कुछ करके दिखाएंगे। मगर वो उनसे क्योंकि कहते हैं कि जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है वो इनके पास नहीं थी। नहीं, अभी मेरी बात हुई है सीनियर रहनुमा से, बात करके अभी आ रहा हूँ। वो तो कहते हैं हमने बड़े काम करवाए हैं, अभी 2 माह हुए, 1.5 माह हुए इलेक्शन जीते हुए, आगे काम हमने दिए हुए, काम स्टार्ट हो रहे हैं ऐसा ऐसा। असल में इमरान खान साहब के पार्टी का मसला ही यही है कि वो ज़बानी जमा खर्च से काम लेते हैं और अमलन वो जो है अमलन बिल्कुल काम जीरो है। ये देख लीजिए शहरी बड़े नाराज हैं, नजर आ रहे हैं। आप इधर हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप किस जगह पे रहते हैं? वफाकी कॉलोनी इतनी बड़ी है, किस जगह पे रहते हैं? वफाकी कॉलोनी ये जीवन मार्ग के पास। ठीक है, वहाँ पे रोड बने हुए हैं, सीवरेज के निजाम ठीक है वहाँ पे? फिलहाल तो कोई भी निजाम नहीं ठीक। अगर रोड बने हो तो यहाँ पे पानी ना खड़ा हो। अच्छा, यानी कि रोड नहीं बने? नहीं, बिल्कुल नहीं बने। ये बने हुए भी ना बने जैसे, यानी कि मुरम्मत नहीं की गई इसके ऊपर। मरम्मत नहीं। आपका कहने का मकसद ये है? बिल्कुल यही है। ठीक है, तो क्या क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हम मुतालबा यही करना चाहेंगे कि जिसके पास भी हुकूमत आए, जो भी हुकूमत करे, हमें किसी से कोई भी गिला नहीं है। जो भी हुकूमत करे वो आवाम के बारे में सोचे। ठीक है, ये जी शहरी की आपने बात सुनी, और जो भी हुकूमत करे अवाम का मसला हल करे। और भी यहाँ पे शहरी मौजूद है। यहाँ पे अंकल जी कैसे हैं आप? शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट दिया आपने? थोड़ा सीधे हो जाए, थोड़ा सा ऐसे हो जाए। हाँ, किसको वोट दिया आपने? वोट असि तो शेर ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੇ ਆ, ज्यादा ही पाया। शेर काम कर रहे हैं फिर हल्के में कि नहीं? शेर ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੰਮ शेर ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੜੋ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ। उसकी वजह, शेर की वजह की खासियत क्या है ऐसी? यार मैं जिला बावलनगर ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। जहाँ के भी शहरी पाकिस्तानी तो है ना आप? हाँ जी, लेकिन एक इन्होंने बिजली पूरी की ना, चोरी डकैती खत्म की, इन्होंने सड़कां बनाईयां, इन्होंने पुलां बनाईयां। इस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ, पिछले दौर ਦੇ ਵਿੱਚ तो कुछ भी नहीं बनया। क्यों जी, है इनमें। अंकल आप तो यहाँ के रिहायशी हैं वफाकी कॉलोनी के, यहाँ थोड़ा सा पीछे, अंकल थोड़ा पीछे हो जाए थोड़ा सा। आप क्या कहेंगे, काम वगैरह हुए? आपका तो माशाल्लाह रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और जब बारिश आती है क्या सीन होता है यहाँ का? अब जो है ना पहले से काफ़ी बेहतर है। बेहतर है? बेहतर है। पहले इधर पानी बहुत खड़ा होता था, सीवरेज लैंड नहीं थी, तो अब सीवरेज लैंड डल गई है, लिहाजा अब 2-3 घंटे बाद पानी निकल जाता है। यानी कि ये जो इलाका है, ये जो इलाका पहले काम नहीं हुए थे, अब शबीर गुज्जर के आने से ये काम हो रहे हैं। अब हाँ जी, इस हुकूमत ने काफ़ी ये रोड शोड बनाए हैं, सीवरेज नया डाला है, तो अब बेहतर है। बेहतर है। ये जी आपने शहरियों की बात सुनी, और सीवरेज लाइन अभी ये डाली गई है रोड के ऊपर, तो अभी काम शुरू है, आहिस्ता से ही काम होने हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो भी नई हुकूमत आती है तो उनकी ज़ाहिर सी बात है, जो पहले पुराने बैठे होते हैं उनको हटा दिया जाता है उस प्रोजेक्ट को, तो फिर आगे एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। तो आवाम की यही अपील कर रही है कि
आवाम के बारे में सोचा जाए। हुक्मरान यही कहते हैं कि आवाम के बारे में सोचा जाए ताकि आवाम का कुछ हल हो सके। मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।